कर लिया था, कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट कर लिए थे। तो मतलब मोर और लेस तीनों गेम शूटर फर्स्ट शूटिंग पर्सन शूटर गेम थे। लेकिन हमने तीनों को ही अलाउ किया बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक प्रोजेक्ट था जिसका टाइटल था अम, विजुअल पेंटर। अब विजुअल पेंटर का क्या आइडिया था? ये बेसिकली यूँ समझ लें कि आपने अपने कमरे को पेंट करना है। सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जी सर। जी, आपने अपने कमरे को पेंट करना है और आपने दीवार के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना है। अब लामहला वो तो बनेगा तो पता लगेगा ना कि कैसा दिखेगा। तो ये जो विजुअल पेंटर है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर मतलब यू विल प्लेस योर कैमरा टुवर्ड्स द वॉल। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में मतलब जो बिहाइंड द सीन वो सीन कैप्चर करेगा एंड ऑन दैट सीन यू कैन पुट व्हाट्सएवर यू वांना डू। आप उसके ऊपर अपना जो भी डिज़ाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपको शो ऑफ करेगा कि व्हेन व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट एंड व्हाट द हाउ एंड प्रोडक्ट विल लुक लाइक। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल सर। ये उसी तरह का प्रोजेक्ट है जैसे एक और, हाँ, एक और ने किया हुआ था वो बुटीक के लिए कि आप जाते हैं वो कैमरा आपका वो मैजिकल मिरर जो है वो आपकी स्नैप ले लेता है और फिर आप कैटलॉग में से ड्रेस सेलेक्ट करते जा रहे हैं और वो आपके ऊपर उसको फिक्स करता जा रहा है कि आप उनमें कैसे दिखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट ये था। सर नेक्स्ट इसमें में तो एक प्रोजेक्ट था। जी जी। सर इसमें एआई भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एआई भी है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, इसमें मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है काम करने का। सर इसमें डीप लर्निंग इन्वॉल्व होगा? हाँ जी, डीप लर्निंग भी है। असल तो में ना सर आप डीप बच्चे जैसे लर्निंग में तो तो हम तो आपसे यही कहते हैं। जी, जी। सर डीप लर्निंग में तो काफी टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि वो एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि उसका एक दोस्त कर रहे थे काम, तो उनको साल हो गया था लेकिन अभी तक भी वो डीप लर्निंग में नहीं गए थे। मेरे बेटू ये सारे ग्रुप्स कुछ ना कुछ करके ही गए हैं, आइडियलाइज़ नहीं करके गए तो क्लोज़ टू एक्सेप्टेबल करके गए हैं। और मैंने जैसे पहले कहा ना 10 महीने आपके पास टाइम है, 10 महीने थोड़ा टाइम नहीं होता बेटू। 3 ग्रुप मेंबर 10 महीने, 10 महीने के दिन लगाएँ तो रफ़ली तकरीबन 300 दिन बनते हैं और 3 मेंबर हों और डेली का सिर्फ़ 1 घंटा, मैं बड़ा बड़ा नहीं कह रहा, सिर्फ़ 1 घंटा। तो 3 घंटे ज़रबे 300, 900 घंटे। ठीक है तो सर। नौ सर 900 क्यों, कोई 1800 2700। जी। सर आपके माइंड में कोई ट्यूटोरियल वगैरह है, कोई बंदा हो जो
जी बेटा, आप बात करें जिनसे बात हो रही थी। सर फ्लटर का थोड़ा आइडिया दे देंगे इसके बारे में, जिससे भी पूछा है वो यही कह रहा है कि मतलब सर भगाने वाली बातें कर रहे हैं। न्यू चीज कह रहे हैं तो कहते हैं न्यू चीज, एंड पे अगर कहीं भी मसला बन गया तो फिर वो प्रॉब्लम ही न्यू चीज है, इसका मटेरियल भी कम मेरे है। बेटो देखे ना, मैं जो आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था, अभी तो 2-3 ग्रुप्स ही किए हैं, उनमें से 1-2 के अलावा बाकी कोई भी चीज इतनी नई नहीं है। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम ऑलरेडी भी लोग बना रहे हैं और बनती रहेंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो विजुअल पेंटर आपको बताया है, या वो जैसे मैजिकल का बताया, वो भी लोगों सॉरी ने सर, क्या पहले बोला? बनाई हुई हैं।
वो विजुअल पेंटर का जो मैं बता रहा था कि दीवार को आपने पेंट करना है, तो वो इसके बाद एक तीसरा ग्रुप था दैट वाज करियर काउंसलिंग का। ये एआई बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना के रखते हैं और एप्लीकेंट जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आंसर करता जा रहा है और एंड ऑफ द डे द सिस्टम विल डिसाइड एंड गाइड इन विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव ऑन। इसी तरह का दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो मेडिकल के अंदर था कि वो आपकी हेल्थ के बारे में आपको गाइड करेगा। देन 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट ने बनाया था दैट वाज यूएस स्मार्ट गाइड। ये बेसिकली जैसे गूगल की एप्लीकेशन है ना, आपको जो गाइड करती है, आपने कहीं जाना है तो आप सोर्स और डेस्टिनेशन सेट कर देते हैं और वो आपकी जी रहनुमाई सर। करता जी है। सर, गूगल आवाज आ मैप्स। रही है? सर लाइक जी जी सर, आ सर रही है, लाइक गूगल मैप्स की गूगल तरह। मैप्स की तरह। सर ये फ्लटर के बता रहे हैं, मेरा थोड़ा इंटरनेट कट गया था। नहीं जी, सर, एक मैं बात और उसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि गूगल मैप जो है वो आपका जीपीएस बेस्ड है और वो आपको बिल्डिंग के अंदर गाइड नहीं करता, वो आपको बिल्डिंग के बाहर और वाइड ओपन एरियाज के अंदर जो है वहां पे वो रहनुमाई देता है। तो ये चीज उस बच्चे ने इस तरह की थी कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डॉक्टर इलियास को मिलना चाह रहे हैं उसके ऑफिस में, तो वो आपको डेस्टिनेशन सेट करेंगे। अब वो आपको दोनों टेक्नोलॉजीज पे गाइड कर रहा है। जीपीएस बेस में वो गाइड कर रहा है मेन गेट से आपने डिपार्टमेंट की तरफ कैसे आना है, और व्हेन यू विल एंटर इनटू द डिपार्टमेंट तो वो वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको शिफ्ट करेगा और फिर आपकी रहनुमाई करेगा। बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो जीपीएस इज वन sort of communication, Wi-Fi is another sort of communication, Bluetooth is third type of communication. So what he tried to manage is the different kind of technologies, communication possibilities in one application. तो वो बड़ा अच्छा लगा हमें। मोबाइल उसने एप्लीकेशन बनाई है और फिर ये है कि आप मोबाइल पे कोई काम कर रहे हैं और वो आपको साथ साथ गाइड किए जा रहा है, दाएं मुड़ जाएं, बाएं मुड़ जाएं, गलत मुड़ते हैं तो वो आपकी रहनुमाई करता है। दैट वाज समहाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसी तरह कुछ बच्चों ने वेब पोर्टल बनाया यूनिवर्सिटी का, हालांकि वो 20 दफ़ा पहले भी बना हुआ है लेकिन बनाया है बच्चों ने। देन इसी तरह कुछ बच्चों ने रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एनएलपी में काम किया एक ग्रुप ने, जिसमें उन्होंने ग्रामर टैगर्स बनाए। ग्रामर टैगर्स होते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के कुछ असूल ज़वाबित होते हैं, लिंग्विस्टिक होती है। तो ज़ाहिर है ज़बानों के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं कुछ, तो वो उसके एतबार से, हालांकि लैंग्वेजेस के अंदर काम करना थोड़ा इस लिहाज से ट्रिकी होता है कि वो डोमेन बहुत वाइड होती है। तो इसी तरह एक प्रोजेक्ट बच्चे ने किया जो कि बहुत हमने पसंद किया। वो उसने गूंगे बहरों के लिए एक एप्लीकेशन बनाई कि गूंगा जो है वो इशारे करेगा और सिस्टम उस इशारों से डिटेक्ट करके ये बताएगा कि ये आपसे क्या कहना चाहता है, और वाइस वर्सा में जब आप कुछ कहोगे या लिखोगे तो वो उसको इशारों में ट्रांसफॉर्म करके बताएगा। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी बिल्कुल सर, आ रही है। जी। तो इसी तरह कुछ बच्चे जो थोड़े से वीक थे उन्होंने सादा सादा एप्लीकेशन को भी कोशिश की बनाने की। तो मतलब ये है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप योर मोरल हाई एंड देयर शुड बी सम थर्स्ट
learn something new, to understand something new. जो लोग काम करते हैं उनके कोई सींग तो नहीं निकले होते हैं ना. It's just a matter of push, and the firm believe on your qualities, and I am pretty sure you all of have that sufficient set of qualities where you can do a major breakthrough in your career, as well as in your studies. So I never let down anybody, and I never underestimated anybody. तो मेरे बेटा इस चीज को भी हवासों पे सवार कर लेना होगा नहीं, ये है वो है, नेट पे सारा कुछ पड़ा हुआ है. और आप तो ऐसे ज़माने में पैदा होके हो गए और यूनिवर्सिटियों में आ गए कि जब दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सारे कैटलॉग्स जो हैं वो ओपन किए हुए हैं. तो कल ही मेरे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, वो कॉमसेट इस्लामाबाद में फैकल्टी में होते हैं. तो वो बता रहे थे कि जी मैंने ये 6-7 महीने पैंडेमिक्स के अंदर कोर्सेरा से 52 सर्टिफिकेशंस की हैं. ही इज़ ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर. तो उसको ज़रूरत थी. But from Feb to 8 months time, completed 50. He has at least learns new in 52 sites. तो मेरे बेटा वो सारी चीजें आप वाइड ऐसे तो के लिए नहीं पड़ी हुई. सर एक और बात पूछनी थी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है. ओह अच्छा. मम्मी हाँ जी. यार सर से पूछ, जिन लोगों ने दूसरी क्लास वालों के साथ ग्रुप बनाया उनका क्या? क्या मतलब उनका क्या? मतलब हमारा तो नाम नहीं ना है, हमने ग्रुप तो बनाया हुआ है. चले पूछ लेते हैं. लीडर दूसरी क्लास का था. हाँ, लीडर हमारा दूसरी क्लास का था. फिर उससे पूछा जाएगा ना. चलो एक बार कंफर्म तो कर दो ना. चलो कर देते हैं सर. आते हैं. सर सर चाह रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोग? सर वो एक बात पूछनी थी कि अभी ये जो आपने हेलो. एप्लीकेशन हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है आपको? सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया. नहीं डिस्कनेक्ट कोई नहीं हुआ, सुन रहा हूँ आपकी बातें. सर वो मैंने ये पूछना था कि जिस तरह ये एप्लीकेशन बन गई है अभी, जिस तरह आपने कहा था कि गाइड करती है एप्लीकेशन, हम अगेन इस तरह से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके इसको बना सकते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है. अब मुझे नहीं आइडिया कि जब आपको पढ़ाया गया था तो उस वक्त आप कितना फ्रेश बैठे थे. दैट वाज री इन्वेंट द व्हील. सुन रहे हैं? जी सर. जी सर. जी सर. हाँ जी. अब वो री इन्वेंट द व्हील क्या है कि अभी कल अखबार में आ रहा था कि वो पाकिस्तान में
मतलब नई गाड़ी मुतारफ हो रही है, तो वो टाइटल बड़ा होता है हल्का खिस्ता, नीचे लिखा हुआ था कि जी वो इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स आना शुरू हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड कार्स तो बड़ी पुरानी मतलब चीज है। ऑब्वियसली आप उसके अंदर कोई एक आध नया फीचर ऐड कर देते हैं तो वो एक नई चीज बन ही कंसीडर होती है। सो अगर कोई ये समझता है कि 100% नए आइडियाज, तो ये तो सालों में कोई एक दो आइडियाज होते हैं। जो वीडियो कल मैंने आपको शेयर की है वो बच्ची वाली, वो जिसने बूट्स के अंदर वो सेंसर्स लगाए हैं, इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट हमने 2013 में भी किया था। और 2017 में भी मेरा ही एक प्रोजेक्ट था क्लीन पाकिस्तान के नाम से। वो एचईसी में आईसीटी के अंदर सिलेक्ट हुआ और उसको उन्होंने बकायदा इनाम भी दिया। अब वो सादा सा आइडिया था, मतलब ये है कि डस्टबिन के अंदर आप लोग सेंसर्स लगा दें और डस्टबिन जो है वो एक जब थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर आए तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज जनरेट हो जाए जो कंट्रोल रूम में चला जाए कि फलाने इलाके के अंदर फलानी जगह पड़ी हुई जो डस्टबिन है दैट इज अबाउट टू कंप्लीट फिल, सो उसको जो है आप लोग खाली कर दें। तो ये तो बड़े सादा सादा मतलब चीजें थी। तो ये है कि बिल्कुल नया आइडिया तो आई डोंट थिंक सो कि हर साल हर बच्चा कर सकता है। लिहाजा री इन्वेंट द व्हील, गो टूवर्ड्स री इन्वेंट द व्हील एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन दैट्स ऑल। सर यूनिवर्सिटी में कोई टीचर हैं जो फ्लटर पे काम कर रहे हो? बेटू ये अब आपको सर्च करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि मुझे सारों की इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अब 28 टीचर जो हैं वो रेगुलर फैकल्टी में हैं और प्लेंटी ऑफ टीचर्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल एंड विजिटिंग फैकल्टी के अंदर हैं। तो अब आई एम नॉट श्योर कि कौन किस एरिया में काम कर रहा है। ठीक है सर। सर कोई तो ASP उसी एक डॉट में नेट और का आपको थोड़ी सी टीचर। रहनुमाई कर दूं, और वो ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा कि ये जो टेक्निकल के छोटे छोटे इश्यूज है ना, लैंग्वेजेस को सीखना, प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स को सीखना, ये बिटू आपने ही करना है। ये कोई कोई टीचर यहाँ आपको हाथ पकड़ के नहीं कराता और ना इस लेवल पे कराए जाते हैं। इट इज सपोज टू बी दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ई-कॉमर्स कोर्स या वेब डेवलपमेंट कोर्स, देन enterprise application, HCI, databases, software engineering. So you have already gone through approximately 33 subjects, और उसमें से चलो हम बड़ा नंबर नहीं बोलते, एटलीस्ट 33%, approximately 10 to 11 subjects you have gone through, which have the nature of programming and thinking and developing logic and all these things. तो उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप किसी जगह फंस जाएंगे, तो वहाँ सुपरवाइजर आपको हेल्प करेगा। सुपरवाइजर बेसिकली प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज में आपकी हेल्प करता है, आइडियाज के ऊपर हेल्प करेगा, हाउ प्रोजेक्ट शुड लुक लाइक उसके ऊपर आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन अगर वो आपको उसको कहते हैं कि जी अब वो आपको पाइथन से खाना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं सर, लैंग्वेज तो सीख लेंगे, मेन मसला यही है सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट डायरेक्शन दिखाने वाले। सर आइडिया गाइडेंस पे चाहिए, बाकी काम तो हम कर लेंगे। देखिए मैंने अभी आपको तकरीबन 8-9 आइडियाज तो मैंने अभी के सेशन में आपको बता दिए है ना। तो अभी इसी तरह एक आइडिया मुझे ज़हन में आ रहा है, 2-1 साल पहले एक बच्चे ने बनाया था, दैट वाज़ रिगार्डिंग ज़ाहिर है अब ये कोविड तो अब आया है। उसने 2018 में एप्लीकेशन बनाई थी कि जो हज और उम्रा पे जाने वाले लोगों की रहनुमाई करती थी। वो कैसे कि वहाँ पे आपको मल्टीलिंग्विस्टिक कम्युनिटी मिलती है, डिफरेंट ज़बानें बोलते हैं, ऐसे में इट इज़ समहाउ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द पीपल। तो वो छोटी-सी उसने एप्लीकेशन बनाई थी, वो बेसिकली करता क्या था, ये क्या करती थी कि जैसे गूगल ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है, इन ऑर्डर टू जज द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली एंड देन ट्रांसलेट इनटू द अप्रोप्रिएट। और
सर आपका माइक बंद हो गया। तो नहीं, माइक बंद नहीं हुआ, कॉल आ गई थी बीच में। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही यस है। सर, आ रही है। तो वो मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर टाइप की एक एप्लीकेशन थी। इसी आईडीए को थोड़ा सा डिफरेंट एक यूं कर दिया कि उसने एक टूरिस्ट एप्लीकेशन बना दी। अब एक टूरिस्ट पाकिस्तान आया हुआ है, अब वो दुकानों के बोर्ड पढ़ रहा है उसकी, then he will simply put his camera towards a signboard or towards a billboard, and whatsoever the contents will be there, that will be translated into English, और इसके अंदर वो चाह रहा है। अब आइडिया समझ आया? जी जी सर, ये बिल्कुल गूगल सर। लेंस हुए के हो? अंदर होती है। गूगल लेंस की तरह सर। गूगल लेंस में सब है। मैंने कहा ये आइडिया समझ आया? जी सर, समझ आया। ये तीनों आइडियाज जो हैं, हाज उमरा का, टूरिस्ट का, और उससे पहले एनएलपी का मैं कह रहा था, ये सारे नेचुरल लैंग्वेजेस की आपस में जो इंटर लैंग्वेज में मतलब चीज को ट्रांसफॉर्म करना। अब इसके ऊपर हालांकि गूगल कब से काम कर रहा है, लेकिन वो भी को भी 100% सक्सेसफुल तो वो भी नहीं हुआ है ना। तो थिंग इज के फर्क क्या है? पहली एप्लीकेशन में एक बंदा आपसे बात करता है, तो आपका वॉइस रिकॉर्डर जो है वो उसके वॉइस को सुनता है और देन उसको ट्रांसलेट करता है इनटू द लैंग्वेज जो कि आप समझते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे में जो एक टूरिस्ट है वो एक एप्लीकेशन अपना मोबाइल को किसी बिल बोर्ड, साइन बोर्ड की तरफ करता है, वो उसमें से कंटेंट्स को एज एन इमेज उठाता है, इमेज में से कंटेंट को उठाता है, कंटेंट से उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करता है इनटू दैट लैंग्वेज जो कि आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब ये 2-3 आईडिया तो यही हो गए। आज तो काफ़ी सारे आईडिया, तो अब तकरीबन 15 से 20 आईडिया तो मैं ही आपको बता चुका हूँ। और वैसे आप नेट से भी सर्च करें तो आपको बहुत मिल जाते हैं। इवन मुझे एक दोस्त ने शेयर किया था एक लिंक कि टीवी पे भी कोई प्रोग्राम आता रहा है पिछले साल जिसमें वो आइडिया करोड़ों का इस तरह करके भी। तो मतलब ये सारी चीजें आप लोगों के सुनने और देखने और समझने और इसमें से फिर अपने आइडिया को लेके चलने की हैं। अभी 5-6 दिन पहले ही मैं एक दोस्त के घर गया हुआ हूँ, उसने अपने घर के सारे पंखे बत्तियां वो जो है अपने मोबाइल पे किए हुए हैं। बैठे बैठे ही पंखा ऑन करना है, पंखा तेज करना है, स्लो करना है, सिंपली वो मोबाइल उसकी तरफ करके तो वो ऑन ऑफ कर देता था। तो अब बेसिकली ये मतलब उसने आईओटीज का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया है। तो ये सारी रियल टाइम एप्लीकेशनें आपको बताई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हवाई केला तामीर कर रही है। लेकिन सर ये सुनने तक तो समझ आ जाती है, लेकिन अब इसकी टेक्निकल चीज़ें तो ज़रा सी भी समझ नहीं लगने की होगा कैसे, अगर करने में भी आए बंदा सोच के ज़ाविये में। कभी करने में तो बड़ा टाइम लग जाता है वैसे। मैं को तो किस एग्जांपल दूं फिर आपको? जी सर। हाँ, आपको समझाने के लिए कुछ देसी चवल किस्म की एग्जांपल दूं फिर आपको समझ आएगी। नहीं क्या ख्याल फालतू। है? जी सर, दे दें, डिस्कशन ही चल रही है। नहीं, फिर आप बात को कहीं और ना ले जाओ। नहीं सर, मेरे आप बेटा लाइफ बताएं में नहीं नहीं बहुत सर। सारी ज्यादा। चीजें वो लाइफ में बहुत सारी चीजें आप पहली दफा करते हैं। आप माँ के पेट से तो सारा कुछ सीख के नहीं आया होता ना बंदा। और कल बिल्कुल कल सर। आपके बाबा जी आपकी शादी के प्लान करें तो आप उनसे कहें बाबा जी अब मुझे तो पता नहीं है कि शादी में क्या करते हैं क्या करते हैं। तो तब तो तुम सारे हंस के कहोगे बाबू बाबा परसों क्या करनी है आज ही कर लेते हैं। जी आज से वैसे 3 आपने जो साल पहले एग्जांपल आप ने बड़ी चुनी के लगाई है। ओ बस ये आप हुज्जतें करोगे तो बहुत फिर अच्छी ऐसे ही देनी पड़ती है बाज़ औक़ात ना, कि लाइफ में कौन सी चीज़ है जो बंदा माँ के पेट से सीख के आया है। यही दारुल अस्बाब है और यही सारा कुछ आपने सीखना है।
तो अब असल में होता ये है कि हमें हर साल इसी तरह की चीज़ों से ही वास्ता पड़ता है। बच्चे शुरू में कहते हैं हाय अल्लाह होगा कैसे, समझ नहीं आ रही है। भाई दिस इज़ समथिंग न्यू, एवरीबॉडी नोज़ that he or she has to do something which he has not already done. And whatsoever the things you have done so far, that was on a small scale assignment, 1 or 2 week based assignment, but this is a 10 months project, big time, long lasting 2 semesters. तो मतलब उसको देख के करो ना। जी सर। सर आपके एक बच्चों में से सीनियर्स में से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं कि जो एचईसी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं तो वो किसी के सर पे सींग तो नहीं निकले होते। अभी एक टीचर है माहम इस वक्त पढ़ा रही हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये बीएस की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट शूटर गेम ऑगमेंटेड रियलिटी बनाई थी और शी वाज द फर्स्ट अंडर ग्रेड स्टूडेंट who has published an impact factor journal paper. I have never ever seen in my life. This is my 22nd year of professional career. तो फिर उसने एमएस भी यहाँ से किया, अगेन डिस्टिंक्शन के साथ किया, एंड बिफोर मतलब फिनिशिंग शी पब्लिश्ड हर सेकंड इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च पेपर। और अभी वो तकरीबन महीना पहले शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड होप सो शी विल लीव इन एंड ऑफ फेब अगर सिचुएशंस ठीक रही तो। अब देखें ना, अब वो बच्ची भी तो जब हम उसको देखें तो वो भी इसी तरह ही थी। अभी ये पिछले साल बच्चों ने एक आइडिया लिया कि फर्स्ट शूटर गेम में वो 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने कहा मे भी आपने डेव गेम आप में से किसी ने खेली हो, तो उस डेव गेम में जो शूटर है वो चमगादड़ों को शूट करता है ना, तो चमगादड़ों की अपनी स्ट्रेटजी है अटैकिंग की। तो कुछ फर्स्ट शूटर गेम्स ऐसी भी हमने देखी जिसमें लेपर्ड्स हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, आउल्स हैं, ईगल्स हैं। सो एवरी एवरी एनिमल और बर्ड और यू कैन से अपोनेंट हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमने उसको कहा कि व्हाई नॉट कि हम ये सारे अपोनेंट्स एक ही गेम के अंदर इकट्ठे कर दें। ये यूँ समझें कि आपने मल्टीपल एल्गोरिदम्स जो आपने पढ़े हैं, उन सबको आपने एक ही सिस्टम के अंदर एम्बेड कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले एक अभी लेक्चर के शुरू में कहा कि वो बच्चे ने एक ऐसा मतलब गूगल मैप टाइप की एप्लीकेशन बनाई है कि जो नॉट ओनली जीपीएस बट आल्सो ब्लूटूथ, आल्सो वाईफाई एंड डिफरेंट बैंड्स ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो एस्पेक्ट्स को वो डील करता है। तो अभी से ही अगर आप कहोगे होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ भी कुछ नहीं होना। फिर ਤੁਸੀਂ बाहर ही बैठे रहना सारी रात। सर एक आइडिया है कि एवं मुझे मजबूर करते हो कि नहीं सर, एक आइडिया मैं पूछना है क्या आपसे। मजबूर करते हो कि चबल किस्म के एग्जांपल दूं। हाँ बोलो अब। सर वो जैसे हम हमारा आना जाना सरगोजा से लाहौर बड़ा होता था, तो इसमें ये था कि कभी किसी को पता ही नहीं होता किस वक्त बस आनी है, क्या होना है। तो इसके मुताबिक छोटा सा आइडिया दिमाग पे आया था कि अगर वो राइड शेयर के नाम से ना, राइड शेयर के नाम से पिछले साल एक जी जी, बच्चे ने बनाई है ये एप्लीकेशन भी, उसकी वर्किंग क्या थी सर? राइड शेयर के नाम से। हमारे ग्रुप में ये था एक बच्चा। सर हाँ उसकी जी। वर्किंग क्या थी, यानी कि किस तरह वर्क करती थी वो ऐप? उसकी वर्किंग में ये है कि लाइट से मैंने लाहौर जाना है तो मेरे पास गाड़ी है। अब गाड़ी में मैं अकेला ही जा रहा हूँ तो सर आवाज़ आ रही है?
खा लिया, ये लो आप अपना दवाई जो भी है, सलाद। सॉरी वो भी इसमें कॉल आ गई थी। हाँ जी, कहाँ सर वो पहुंचे थे? राइड शेयर बता रहे थे आप कैसे वर्क करती है, लोड जाना था आपने, गाड़ी थी हाँ जी, आपकी। तो उसमें ये है कि मतलब जो जा रहा है गाड़ी पे वो अपना शेयर कर दे कि मैंने मेरा ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इतनी कैपेसिटी मेरे पास खाली है, फलाने फलाने रूट से मैंने जाना है। दूसरा ये कर दे, जिसने जाना है वो ये लिख दे कि मैंने फलानी जगह से फलानी जगह फलाने टाइम पे जाना है, इफ देयर एनीवन अवेलेबल। ये उसी तरह ही है जैसे वो मिस्त्री हायर करना, प्लम्बर हायर करना, टेक्नीशियन हायर करना, वही चीज़ें ही हैं। ये सारी की सारी एक मोर और लेस एक ही कैटेगरी है पढ़ने दो मुझे। एप्लीकेशन की। तो यू कैन डू दैट अगर कोई अच्छे वे में, पहले भी खैर 2-3 ग्रुप्स बना चुके हैं। मैं ऐसे में सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊँ मेरा बेटा, सिर्फ दिल के समझाने की बात है कि पहले तो अपना अंदर से ये एक जो खौफ है ना, नालायकी का खौफ कि मैं कर नहीं सकता, इसको निकालें। आप कर सकते हैं और यकीनन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो करते हैं वो कोई डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और फिर उसके लिए जो लवाज़मात हैं उनको इख्तियार करें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ चलना। जो बच्चा कंसिस्टेंट हो ना, वो स्लो एंड स्टडी, वो कछुए वाली बात है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और यकीन माने, मैं आप बेशक कभी ऑफिस में आए ना, तो मैं आपको पिछले साल के स्टैट्स बताता हूँ, जो मैं बकायदा आप लोगों से भी लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं लूंगा, एक परफॉर्मा है जो वीकली बेस पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द CP1 मैंने जब उन रिजल्ट्स को कंपाइल किया, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरे सेमेस्टर के अंदर 10 घंटे भी नहीं लगाए थे। तो मेरे बेटा, अब 10 घंटे में तो काम नहीं होता ना। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 120, 130, 140 घंटे भी टच किए थे। तो जो जानता है और जो नहीं जानता वो बराबर कैसे हो सकता है? एक बंदा मेहनत कर रहा है, एक बंदा मेहनत नहीं कर रहा। ये जिस बच्चे की मैंने आपको बताई है फर्स्ट शूटर गेम, आप उससे मिलना चाह रहे हैं तो मैं उसको नेक्स्ट आपकी क्लास में इन्वॉल्व कर लेता हूँ। वो बच्चा अभी वाइवा उसका हुआ है और इस्लामाबाद में कोई इंटरनेशनल फर्म है जो कि गेम डेवलपमेंट में काम करती है, उन्होंने उसको जॉब भी ऑफर कर दी है। तो अगर आपका मूड हो तो वैसे BS आप बेशक ये डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स ग्रुप्स में आए हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो लड़का टॉपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये पिछले साल ग्रुप मेरे पास था। तो मतलब थिंग इज़ कि अभी देखें, उसको महीना भी नहीं हुआ सारी चीज़ें फरागत, और वो उसने इतना अच्छा काम किया था, और बिलाशुबा उसने बहुत अच्छा काम किया था। और मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मिल गई, और क्या चाहिए? जी सर, वो जो आइडिया था मैं जी, डिस्कस करा था आपसे, वो ट्रैवलिंग का, उसमें अप्रोच ये थी कि जो होते हैं उनके बस ड्राइवर कंडक्टर तो होते हैं, ड्राइवर ने तो बहरहाल ड्राइविंग ही करनी है, जो कंडक्टर होता है उसको ऐसा डिवाइस दे दीजिए, जैसे गूगल ने बनाई हुई है अपनी APIs पहले ही, जो आपकी ट्रैवलिंग ट्रैक करती रहती हैं कि आप इतनी मिनट में पहुंचने लगे हो, और रियल टाइम में बताती हैं आपको टाइम, आप कितनी देर रह गई है पहुंचने में, स्पीड के लिहाज से। तो एज़ उनको ये मोबाइल डिवाइस दे दीजिए और रियल हम्म, टाइम में उनकी पोजीशन ट्रैक कर लें। तो इस तरह उनका जो होगा HQ, यानी कि सरगोदा से लाहौर लाहौर पहुंच रहे हैं, तो लाहौर में जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे रियल टाइम में उनको पोजीशन मिलती रहेंगी कितनी देर में उन्होंने आ जाना है। तो जो कस्टमर्स हैं उनको तो ईज़ हो जाए कि इतनी देर में आएंगे, आप अपनी काम कर लें, जल्दी में हैं या देर से आएंगे, उनको पता चल जाए हिसाब से। तो इसके साथ और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, उनका सोशल मीडिया ऐड कर दिया जाए सही। कि आप इस तरह कितनी देर लग रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन कोई बस का मसला हो जाता है, तो वो उसी वक्त उसी ऐप में चैट भी करके बता दें। तो फंक्शनैलिटी तो ऐड हो जाती है, बस आइडिया जैसे आपने बताया। सर आवाज़ आ रही है आपको?
कनेक्ट हो गए आप दोबारा? आवाज आ रही है आपको? मुझसे नहीं खाई जा रहा सारा ये वाला। इतना गंदा बनाया उसने बंदे ने, जिसने ही बनाया है। साफ नहीं संभाली। हाँ।
मैं शरबत कितना पी लिया था ऐसे खाली हो के कल चंगी बनी कौन सा है आप ही पीते हो अच्छा इन्ना सी ले जो भी पीते इन्ना तो हर काम मैं कर करो करना हो हिस्सा पाया मेरी चीज़ा खानदार चीज कर ले तो बुढ़ा उन्हारो काम करे जरा मैं कर तुम्हारा